ऑलराइट, आई एम सुपर स्ट्रोक्ड। सो काफ़ी टाइम से जगह ढूंढ रहा था कि कहाँ पे वीडियो शूट करूँ, बिकॉज पहले मैं ऐसे शूट करता था, फिर मैंने ऐसे शूट करनी स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद फाइनली जब कोई जगह नहीं मिली क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, तो मैं नीचे जो वर्क एरिया है, टैटूइंग एरिया है, मैं वहाँ पे शूट करने लग गया इस तरीके से। एंड देन फाइनली 3 दिन पहले मैंने सोचा क्यों ना मेरे को ऊपर ही एक बिल्कुल कोने वाली जगह पे एक बैकड्रॉप बनाना चाहिए और मेरे को वीडियोस वहाँ पे शूट करनी चाहिए। सो यस, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे अब मैं होपफुली आने वाले टाइम में वीडियो शूट किया करूँगा। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। सो टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता था कि मैं टैटू करूंगा इंक सोल टैटू फेस्टिवल में फ्रॉम द 11th till the 13th ऑफ नवंबर। सो अगर आप प्लान कर रहे हो, बैंगलोर में हो और आप प्लान कर रहे हो कन्वेंशन अटेंड करने का, सो डू कम ऑन टू माई बूथ एंड से मी हाई। So I along with Megha will be there tattooing. Also I wanted to share कि presently लाइफ के अंदर एक और इशू चल रहा है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। दिन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, मैनेज करना होता है एडवर्टाइजमेंट को, जयपुर वाले स्टूडियो को, स्टॉक देखना होता है। ऑल्दो सब लोगों का कुछ ना कुछ काम है स्टूडियो में, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये रियलाइज़ होता है कि उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ जितना ज़्यादा मेरे को खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं। सो क्या आपकी लाइफ में भी अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको कहीं पे कोई चीज़ मिसिंग लग रही है? बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ, रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से। सो कमेंट करके बता सकते हो कि अभी प्रेजेंटली आपके क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। जैसे मेरा चल रहा है प्रोडक्टिविटी को लेके कि मैं जितना प्रोडक्टिव होना चाहता हूँ मैं उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं हफ्ते में मिनिमम 2 वीडियोज़ आउट कर पाऊँ यूट्यूब के ऊपर, बट बहुत चैलेंजिंग हो जाता है वो भी। सो कमेंट करके बताओ। सो बात करते हैं टॉपिक के बारे में कि ये जो ट्रिपल ब्लैक है और ये जो डायनामिक ब्लैक है, इसमें क्या फ़र्क होता है। बिकॉज काफ़ी सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि हमारा काम चेक करो और बताओ कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और मैं देखता हूँ कि ज़्यादा स्मूथ शेडिंग नहीं होती है, या फिर मेरे को कुछ भी एक इशू लगता है तो मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कौन सी मशीन यूज़ करते हो, कौन सी नीडल यूज़ करते हो और कौन सी इंक यूज़ करते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये डिटरमाइन करने में कि आपकी क्वालिटी क्या होगी टैटू की। डेफिनेटली इससे ज़्यादा ऊपर आ जाता है कि आपकी हैंड स्पीड क्या है, आपका हैंड का फ्लो क्या है, आप कितना डीप जा रहे हो, बट स्टिल आपके हाथ वाली चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो ये 3 फैक्टर्स बहुत मेजर हो जाते हैं। सो इसी वजह से जब मैं पूछता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि हम लोग ट्रिपल ब्लैक का यूज़ करते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डार्क आती है। और बैक देन जब मैंने टैटूइंग स्टार्ट करी थी तो काफ़ी सारे स्टूडियोज़ के अंदर सलूपे और सुपर ब्लैक यूज़ होती थी। तो अगर आप काफ़ी सालों से टैटू कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि इंटेंस की ये 2 इंक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी बिकॉज ये बहुत डार्क ब्लैक थी। और इसी वजह से ट्रिपल ब्लैक भी बहुत फेमस हो गई बिकॉज जो इंडियन ऑडियंस है उनको बिल्कुल जेट ब्लैक चाहिए होता है और ट्रिपल ब्लैक आपको वही रिजल्ट देती है। लेकिन ट्रिपल ब्लैक और नॉर्मल ब्लैक के अंदर क्या फ़र्क है? सो इसी वीडियो के अंदर बात करते हैं कि ये ओरिजिनल ब्लैक जो है या फिर जो नॉर्मल डायनामिक ब्लैक है और जो ट्रिपल ब्लैक है उसमें क्या फ़र्क होता है। और एक नए तरीके का ब्लैक डायनामिक ने निकाला है जिसका नाम है यूनियन ब्लैक। नाउ क्या है, ये तीनों ब्लैक्स हैं बट इन तीनों में क्या फ़र्क है? सो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, भले ही आप टैटू आर्टिस्ट हो या फिर आपको टैटू बनवाने पसंद है, आपका एक आइडियल टैटू क्या होगा? क्या वो एक ऐसा टैटू होगा जो कि बिल्कुल जेट ब्लैक है, बिल्कुल डार्क है, 5 साल बाद भी मतलब वो ब्लैक की जो इंटेंसिटी है वो कम नहीं हुई है लेकिन टैटू स्मज हो गया है? बिकॉज जो भी चीज़ ज़्यादा डार्क होगी और लाइंस आसपास होंगी तो वो थोड़ा सा इवेंचुअली स्मज हो जाएगा। या फिर ऑन द अदर हैंड आपको एक ऐसा टैटू चाहिए जो कि भले ही थोड़ा सा लाइट हो गया हो लेकिन वो अभी भी रीडेबल है। सो आप कंपेयर करके बताओ कि आपको किस टाइप का टैटू पसंद है। आप कमेंट करके बता सकते हो। बिकॉज मुझसे अगर आप पर्सनली पूछोगे तो मैं बोलूँगा मुझे एक रीडेबल टैटू चाहिए। भले ही 5 साल हो जाएं, 10 साल हो जाएं, जितने मर्जी साल हो जाएं, मुझे रीडेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन डार्कनेस। भले ही वो टैटू थोड़ा सा लाइट हो जाए, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता जब तक वो पढ़ने में आ रहा है, जब तक वो समझ आ रहा है मेरी ऑडियंस को या फिर मेरे आर्टिस्ट को या मुझे खुद पर्सनली मुझे समझ आ रहा है कि वो टैटू क्या है। मेरे हिसाब से दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। सो डायनामिक जो कंपनी है उसकी जितनी भी इंक है वो प्री डिस्पर्स्ड इंक है। अब आप बोलोगे प्री डिस्पर्स्ड इंक क्या होता है? तो जब मैंने टैटूइंग स्टार्ट करी थी तो प्री डिस्पर्स्ड और नॉन डिस्पर्स्ड दोनों तरीके की इंक आती थी। सो जो इंक प्री डिस्पर्स्ड नहीं है, अगर आप उसको शेल्फ के ऊपर रख दोगे कुछ दिनों के लिए तो आप देखोगे जो सॉलिड मटेरियल है वो नीचे सेटल होता जाएगा और जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा। सो जो प्री डिस्पर्स्ड इंक होती है उसके अंदर ये इतने अच्छे से मिक्स किया जाता है कि भले ही आप उसको 1 महीने के लिए रख दो वो सेटल नहीं होगा, या फिर मे बी कुछ एक बहुत माइन्यूटली सेटल होगा लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर वो सेटल नहीं होगा। सो डायनामिक की जो इंक है या फिर आज के टाइम पे जितनी भी इंक मार्केट के अंदर आ रही है वो सारी प्री डिस्पर्स्ड है।
तो आपको हल्का सा शेक करना है और सारे पिगमेंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और आप उसको टैटू के लिए यूज कर सकते हो। सो जो डायनामिक का ओरिजिनल ब्लैक है, जो कि नॉर्मल BLK से डिनोट किया जाता है बॉटल के ऊपर, वो एक ट्रू ब्लैक है। उसकी एक बहुत ही ज्यादा डार्क और डीप फिनिशिंग है। उसको आइडियली यूज किया जाता है आउटलाइनिंग के लिए और शेडिंग के लिए, बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उससे बहुत सुपर स्मूथ शेड्स आते हैं। और इवन उनकी जो वेबसाइट है वो भी यही क्लेम करती है कि वो लाइनिंग और शेडिंग के लिए बना हुआ है। नाउ डायनामिक की जितनी भी इंक है वो सारी की सारी वेगन है, और अगर आप लेबल के ऊपर देखो तो डायनामिक का जो ब्लैक है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के अंदर 77266 एक फॉर्मूला है इंक का, वो लिखा हुआ होता है। तो अब हम बात करते हैं ट्रिपल ब्लैक के बारे में। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जो ट्रिपल ब्लैक है और जो ओरिजिनल ब्लैक है उसके अंदर क्या फर्क है। ऑलराइट, अब बात करते हैं ट्रिपल ब्लैक के बारे में। सो जैसे कि नाम बताता है, इट इज ट्रिपल ब्लैक। अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स में चेक करोगे, ट्रिपल ब्लैक के इंग्रेडिएंट्स के अंदर भी लिखा हुआ है 77266। दैट मीन्स जो नॉर्मल ब्लैक के अंदर इंक का पिगमेंट यूज किया गया है वही सेम पिगमेंट इसके अंदर यूज किया गया है। तो लॉजिकली बोला जाए इन दोनों में क्या फर्क होगा? एज द नेम सेज, इट इज ट्रिपल ब्लैक। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ सॉलिड इंक एक नॉर्मल ब्लैक में यूज करी गई है, मेरे हिसाब से उसका थ्राइस यूज किया गया ट्रिपल ब्लैक के अंदर। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो जो ट्रिपल ब्लैक है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी हैवी है। मतलब जो नॉर्मल ब्लैक है वो थोड़ी सी पतली इंक है, एज कम्पेयर टू जो ट्रिपल ब्लैक है वो काफी हैवी इंक है। सो अगर आपने नोटिस किया हो, जब आप टैटू कर रहे होते हो आप इंक को रख देते हो, मे बी 10-15 मिनट तक टच नहीं करते हो, मे बी ब्रेक ले लेते हो, तो जो नॉर्मल ब्लैक इंक है वो बिल्कुल भी अपर जो एरिया होता है इंक कप के ऊपर वो क्रस्ट नहीं बनता है। लेकिन अगर आप ट्रिपल ब्लैक यूज कर रहे हो या फिर मैटर ऑफ फैक्ट आप कोई कलर यूज कर रहे हो, तो आपने देखा होगा ऊपर वाला एरिया थोड़ा सा क्रस्ट फॉर्म कर लेता है, थोड़ा सा ड्राई होने लग जाता है। वो इस वजह से होता है बिकॉज वो जो इंक है उसके अंदर जो पिगमेंट का रेशियो है, जो सॉलिड पिगमेंट का रेशियो है वो काफी ज्यादा है। इस वजह से वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और डायनामिक की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि जो डायनामिक ट्रिपल ब्लैक है दैट इज वेरी गुड फॉर कलर पैकिंग, सॉलिड फिलिंग एंड आउटलाइनिंग। मैंने पर्सनली दोनों इंक्स को काफी सालों तक यूज किया, लेकिन अभी प्रेजेंटली मैं सिर्फ BLK जो नॉर्मल ब्लैक है उसको यूज करता हूँ, बिकॉज मुझे उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। बट डेफिनेटली अगर आप सॉलिड फिलिंग करना चाहते हो, आप ट्राइबल वर्क करना चाहते हो, ट्रेडिशनल वर्क करना चाहते हो, तो डेफिनेटली जो आपका ट्रिपल ब्लैक है वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप वर्सेटाइल काम करते हो, आप नेम्स लिखते हो, आप शिवा टैटू करते हो, या फिर किसी भी तरीके का शेडिंग वाला वर्क करते हो, भले ही वो पोर्ट्रेट टैटू हो, रियलिज्म हो, कोई भी तरीके का काम है, तो आई फील आपके लिए ब्लैक बिल्कुल ऑप्टिमम रहेगा। बिकॉज अगर आप हील्ड रिजल्ट देखोगे डायनामिक ब्लैक का और ट्रिपल ब्लैक का, तो जो ब्लैक है वो स्किन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल होता है, और जो ट्रिपल ब्लैक है बिकॉज उसके अंदर पिगमेंट काफी ज्यादा डेंस है, तो आप देखोगे स्किन थोड़ी सी उठ जाती है, मतलब बम्पी हो जाती है स्किन। आपने देखा होगा अपने हील्ड रिजल्ट के अंदर 1 साल बाद स्किन थोड़ी सी उठ गई है, तो वो इसी वजह से होता है बिकॉज वो पिगमेंट काफी ज्यादा डेंस होता है। अब हम बात करते हैं यूनियन ब्लैक के बारे में। सो यूनियन ब्लैक क्या है? तो आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि यूरोप के अंदर काफी सारे कलर्स को बैन कर दिया जाने की रिक्वेस्ट हुई थी, और काफी सारे कलर्स बैन भी कर दिए गए बिकॉज वो कंप्लाइंस नहीं कर रहे थे, वो FDA अप्रूव नहीं थे, या जो भी रीजन थी। उसकी वजह से डायनामिक ने एक अलग इंक निकाली दैट इज यूनियन ब्लैक, और ये बिल्कुल सेम है पुराने ब्लैक की तरह, लेकिन यूनियन ब्लैक का जो फॉर्मूला है उसको कंप्लाई किया गया है 2022 में यूरोप में जो रेगुलेशंस निकली थी उसके हिसाब से। सो इतना ज्यादा कोई मेजर फर्क नहीं है। इट इज जस्ट दैट यूरोप के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी इंक को लेके, उसको हटाने के लिए एक नई इंक को फॉर्मुलेट किया गया दैट इज द यूनियन ब्लैक। और वेबसाइट के हिसाब से जो यूनियन ब्लैक है दैट इज परफेक्ट फॉर लाइनिंग एंड सॉलिड कलर फिलिंग, और अगर आप उसको डाइल्यूट करते हो देन इट इज ऑल्सो परफेक्ट फॉर ग्रे वॉशेस। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ट्रिपल ब्लैक और नॉर्मल ब्लैक में क्या फर्क होता है। अगर आप लोग लाइनिंग, शेडिंग, हर तरीके का काम करते हो देन आई रेकमेंड कि आप नॉर्मल ब्लैक का यूज करो। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल आर्ट वर्क करते हो, मे बी माओरी करते हो, ट्राइबल वर्क करते हो, या फिर ज्यादा फिलिंग वाला वर्क करते हो जिसमें आपको ब्लैक की जरूरत है, देन डेफिनेटली आपको ट्रिपल ब्लैक का यूज करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको एक मॉकअप बना के दिखाऊं कि दोनों में क्या फर्क होता है प्रैक्टिस स्किन पे या फिर रियल स्किन पे हील्ड रिजल्ट के साथ, तो फिर नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइस।